राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और लाला, ये चार जातियां सवर्ण कहलाती है, जनरल कैटेगरी में आती है। और इन लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिला है। यह 10% आरक्षण उन सवर्णों को मिला है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या गरीब कहिए। जो गरीब है मतलब कि गरीब सवर्णों को 10% का आरक्षण मिला है। दूसरी तरफ एसटी, एसी, ओबीसी इन लोगों को भी आरक्षण मिला है और बहुत बड़ी मात्रा में आरक्षण मिला है, परंतु इन लोगों का आरक्षण जाति के आधार पर है, जिसका परिणाम होता है कि एसटी, एसी, ओबीसी के जो अमीर लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो लोग इस आरक्षण का लाभ उठा लेते हैं और जो गरीब लोग हैं, एसटी, एसी, ओबीसी में जो गरीब लोग हैं, वो मुंह ताक रहे हैं। यह सुखद नहीं, बहुत दुखद बात है, लेकिन यह बात आप और हम समझते हैं, वो नहीं समझते हैं जो इस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। ये एसटी, एसी, ओबीसी के जो लीडर्स हैं, वे इस बात को भूलकर भी अपने मुंह से नहीं कहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे जाति के गरीब लोग इस चीज को जान जाएं कि हम उनके हक की रोटी चुरा चुरा के खा रहे हैं। वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारे बिरादरी के लोग हम क्या कर रहे हैं वो न जाने। अपने इस चोरी पर पर्दा डालने के लिए एसटी, एसी, ओबीसी के जो रहनुमा लोग हैं, जो अपने आप को इन लोगों के दाता, भगवान, रहनुमा न जाने क्या क्या अपने आप को बताते हैं, वे इन लोगों को बरगलाते हैं और समझाते हैं कि कि आप लोगों का दुश्मन सवर्ण है, आप लोगों का दुश्मन राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला है। वो अपना नाम कभी नहीं लेते हैं कि हम आपके घर में चोरी करते हैं, आपके रोटी की चोरी करते हैं, आपके संसाधन की चोरी करते हैं, आपके आबरू की चोरी करते हैं। वे कभी नहीं कहते। भाई, इस चीज के लिए यह जो है उन लोगों को भी, एसटी, एसी, ओबीसी वालों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। जायज बात यही है, जायज बात यही है। और इसके लिए भाई, हम लोगों का देश है भारत। भारत में जब तक आंदोलन नहीं होता है तब तक एक नली नहीं बनता, एक गली नहीं बनता, एक पुल पुलिया तक नहीं बनता। तो इतनी बड़ी सुधार कैसे हो सकती है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसटी, एसी, ओबीसी में जो गरीब लोग हैं, वो रोड पर आकर आवाज उठाएंगे या सुबह में अपने काम पे जाएंगे। कोई कंपनी में ड्यूटी जाता है, कोई मजदूरी करने खेत में जाता है, तो कोई ठेला लेकर रोड पे जाता है। क्योंकि भाई, इन गरीबों को दिन भर कमाना है और शाम को लाकर अपने बीबी बच्चों को खिलाना है। तो अगर वो रोड पे जाकर सबके जैसे आंदोलन करेंगे, हंगामा करेंगे, तो उनके बच्चे तो भूख से मर जाएंगे। और इसी चीज का लाभ उनके बिरादरी के लीडर्स लेते हैं। उनको पता है कि यह जब तक हमारा बिरादरी वाला गरीब है, यह आवाज नहीं उठाएगा, यह बोलेगा नहीं, अशिक्षित रहेगा, हम जो कहेंगे वो सुनेगा, यह दूसरे बिरादरी से लड़ेगा, कटेगा, यह फंस जाएगा केस में, मुकदमा में, और वह आदमी बर्बाद हो जाएगा और उस जाति के नेता रफू चक्कर हो जाएंगे। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं भाई कि हम लोग जो देख रहे हैं, एक चीज मैं कह दूं, हम लोग बचपन में, आप लोग भी पढ़े होंगे, हम लोग भी, हमारे मास्टर साहब पढ़ाए हैं कि भारत किसानों का देश है। लेकिन नहीं, हम लोगों ने देखा कि नहीं, भारत किसानों का नहीं, नेताओं का देश है।
भारत में हर गली में, हर नुक्कड़ पर 10, 20, 50 नेता मिल जाएंगे। नेता का तो वैसे मतलब होता है समाज को मार्गदर्शन कराने वाला, लेकिन हम लोगों के जो देश में नेता हैं वो लोगों को राह भटकाने वाले होते हैं, लोगों को गलत राह दिखाने वाले। तो क्यों? क्योंकि उनको चोरी करना है, उनको अपना पेट पालना है। भाई वैसे तो हमारे नेतागिरी जो है यह समर्पण का चीज है, क्योंकि जो रास्ता हमारे महात्मा गांधी, बड़े बड़े नेताओं लोगों ने दिखाया, तो हम लोग तो यही जानते हैं कि नेता समाज के प्रति समर्पित होते हैं और समाज को उन्नति का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन वर्तमान में चीजों को, अपने नेताओं को देखकर हम लोगों ने यही निष्कर्ष निकाला कि नेतागिरी भी एक धंधा है, एक पेशा है, और इस पेशा को वही है कि विधानसभा में, लोकसभा में जाकर ये लोग धंधा होता है। कोई धंधा तो कोई अपना खेत में करता है, कोई खेती करता है, कोई धंधा करता है, रोड पे ठेला लगाता है, कोई मेहनत मजदूरी करता है, कोई नेतागिरी करता है। तो ये सभी लोग अपने अपने बीबी बाल बच्चों के लिए एक रोजगार करते हैं, एक धंधा करते हैं, और यह सर्वथा झूठ बात है, गलत बात है कि कोई ये लोग समाज के लिए समर्पित हैं। अगर भाई जी, अगर ये समाज के लिए कोई भी बंदा, इसमें एक भी बंदा अगर समर्पित होता तो इस बात को जरूर कहा होता अभी तक कि एसटी, एसी, ओबीसी वालों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। ऑलरेडी दिया गया है। सवर्णों को जब आर्थिक आधार पे आरक्षण मिला है तो इन एसटी, एसी, ओबीसी के गरीब लोगों के लिए ऐसा भेदभाव क्यों? भाई आप लोग इंसान हो, कभी उन लोगों के घरों में झांक कर देखो, कितने तकलीफ में वो लोग अपनी जिंदगी काटते हैं। बीबी, आज वो लोग इतने मजबूर हो गए कि गांव में तो उनके जमीन है नहीं, तो वे लोग शहर गए। उस शहर में वे लोग संघर्ष करते हैं, बीबी हस्बैंड दोनों मिलकर काम करते हैं, फिर भी वे लोग अपने परिवार की समुचित ढंग से परवरिश नहीं कर पाते हैं। अपने चाह कर भी अपने बच्चों को अच्छी किस्म की शिक्षा नहीं दिला पाते हैं। वहीं सरकार के वो बीमार स्कूल में भेजते हैं लोग, और किसी तरह अपने बच्चों को पालते पोसते और बड़ा करते हैं। नसीब से उनके बच्चे कुछ अच्छा हो गए तो सौभाग्य की बात है, अथवा अपने देश के गलत राजनीति का वो शिकार बन जाते हैं। कोई नेता उन लोगों को बहला फुसला कर उनके हाथ में अपने पार्टी का झंडा थमा देता है, और जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए वह जो है लखैरा और लवारिस उसको बना देते हैं। ये नेता लोग अपने बच्चों को तो लंदन, विदेश, ऑस्ट्रेलिया भेजकर पढ़ाते हैं, लेकिन इन गरीब के बच्चों को जो है गलत रास्ता दिखाकर, दूसरे बिरादरी से लड़वा कर मरवा डालते हैं। मर जाते हैं ये लोग, वो लोग किसी काम के नहीं रह जाते हैं। खैर, यह हम लोगों के समाज का राजनीतिक प्रारूप है कि झूठ बोलना। हम लोगों ने हाल ही के घटना में, यूजीसी के घटना में हमने देखा, हम सब ने देखा कि कोई भी नेता, कोई भी राजनेता देश के प्रति या देश के जनता के प्रति समर्पित नहीं है। वह अपने धंधा के प्रति समर्पित है, वह अपनी आमदनी के प्रति समर्पित है, वह अपने कुर्सी के प्रति समर्पित है, वह अपने वोट के लिए समर्पित है। वोट के लिए या कुर्सी के लिए इसलिए है कि उसको बहुत सारा पैसा कमाना नहीं है, चुराना है। पैसा चुरा चुरा कर अपने बीबी बाल बच्चों को अच्छे किस्म की सुख सुविधा देना है। भाई हकीकत यही है। और एसटी, एसी, ओबीसी वाले के जो गरीब लोग हैं, अगर आप लोग सोचते हैं कि हमारे बिरादरी के जो लीडर्स हैं हमारे दिन लौटा देंगे, तो आप लोग दिमाग में निकाल लो, वो लोग आपके तन के बस्तर तक खींच लेंगे। अभी तो आपके थाली का रोटी चुरा रहे हैं, वे लोग आपके तन के बस्तर तक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप लोग अपने हक के लिए आवाज उठाओ। आप लोग जहां से हो, जैसे हो, आपके हाथ में, आप रोड पर नहीं आ सकते हो, लेकिन आपके हर किसी के हाथ में एक मोबाइल जरूर है। उस मोबाइल सेट पर जो है आप जाओ
और कम से कम अपने वीडियो बनाकर ये तो कहो कि हाँ, मुझे भी सवर्णों की तरह आर्थिक के आधार पर ही आरक्षण चाहिए। और जो कोई भी अगर मेरे इस वीडियो को सुन रहा है, उसे एक निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि मैं कुछ लोगों के लिए भले की बात कह रहा हूं, तो मेरी आवाज को, मेरे विचारधारा को अगले व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए और इसको आप लोग एक शेयर करके आगे तक जरूर पहुंचा देना। आगे आपकी मर्जी। धन्यवाद।